सभी सब्सिडियरी बुक्स ख़त्म कर दिए। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है सब्सिडियरी बुक्स का, जिसका नाम है जर्नल प्रॉपर। तो जर्नल प्रॉपर क्या होता है? जर्नल प्रॉपर वो चीज़ होती है जो उन सभी सब्सिडियरी बुक्स के अंदर फॉल नहीं करती है। जैसे कि कैश बुक में हम कैश के ट्रांजैक्शंस लिख देते हैं, सेल्स बुक और परचेज बुक में हम क्रेडिट सेल्स क्रेडिट परचेजेस लिख देते हैं, परचेज रिटर्न के लिए परचेज रिटर्न बुक है, सेल्स रिटर्न के लिए सेल्स रिटर्न बुक है। तो ये सब के लिए बुक है, और जो इन सब में किसी में भी नहीं आते जो ट्रांजैक्शंस, तो वो ट्रांजैक्शंस को हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर देते हैं। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है जिसका कोई नहीं होता उसका जर्नल प्रॉपर होता है। सो दोज ट्रांजैक्शन विच डू नॉट कम अंडर एनी सब्सिडियरी बुक्स आर रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। ठीक है, क्वेश्चन के मदद से समझते हैं। तो क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है। और जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट क्या है? जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट नॉर्मल जर्नल की तरह ही है, जैसा जर्नल होता है वैसे ही, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। ठीक, तो फिर सबसे पहले 2023 है और मार्च है, तो लिख देते हैं जर्नल की उस तरफ 2023 मार्च, ईयर और मंथ लिख देते हैं 2023 मार्च। ओके, सबसे पहले मार्च 5 है। ओके, क्या है? सुनील who owed us 50,000 was declared insolvent and 40% is recovered as full and final settlement। तो ये जो 40% रिकवर हुआ था, सुनील क्या है? सुनील हमसे उधार लिया था 50,000 रुपये। तो 50,000 में 40% होता है। 50,000 का 40% कितना होता है? 20,000 होता है। तो 20,000 लौटाया सुनील हमको। ठीक, सुनील हमको 20,000 लौटाया। तो ये 20,000 जो कैश मिला हमको, वो तो हम अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर चुके हैं। लेकिन जो ये बाकी के बचे हुए 50,000 में से 30,000 जो बाकी के बचे हुए हैं, वो 30,000 का क्या हुआ? वो 30,000 के लिए तो हम कोई एंट्री लिखे ही नहीं है। तो वो 30,000 की एंट्री हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली कैसा लिखते हैं हम? कैश अकाउंट डेबिट लिखते थे, है ना? 20,000 रिसीव हुआ है हमको, है ना? फिर बैड डेट्स हो गए। कितने हो गए बैड डेट्स? बाकी के 30,000 हो गए। और हमको एक्चुअली पैसा कितना मिलना था? टू सुनील कितना मिलना था एक्चुअली? सुनील को हमको कितना देना था? 50,000 देना था। तो लेकिन ऐसा एंट्री करते थे, लेकिन अब हम कैश का तो दिखा दिए कैश बुक में, तो ये एंट्री नहीं आएगा। और यहाँ पर बैड डेटर टू सुनील, ये 50,000 नहीं होकर ये होगा 20,000। और यहाँ नरेशन, हर चीज़ में नरेशन लिखना कंपलसरी है। तो नरेशन क्या लिखेगा? सुनील फेल्ड टू गिव आवर 50,000, और ऐसा करके यहाँ एक लाइन खींच देना। तो ये है जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट। जैसे नॉर्मल जर्नल बनाते वैसे ही है। अब फटाफट दूसरी एंट्री बोलिए, फटाफट ये जल्दी जल्दी एंट्री बोल दो, बस ख़त्म करेंगे। एन ओल्ड मशीनरी वाज सोल्ड टू कैलाश फॉर 10,000 ऑन क्रेडिट। मशीनरी हमारे लिए एसेट होता है, हमने क्रेडिट में सेल कर दिया। तो क्या एंट्री होगी इसकी? हम क्या एंट्री होगी इसकी? कैलाश ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम इसका एंट्री? इसका एंट्री हम लिखेंगे कैलाश अकाउंट, कैलाश डेबिट। क्यों? क्योंकि डेबिट द रिसीवर होता है। टू वैसे हम लोग से क्रेडिट में सेल किया है, तो तुम एसेट का नाम लिखेंगे टू मशीनरी। मशीनरी खरीदते तो एसेट का नाम लिखते हैं ना, परचेज नहीं लिख कर। तो मशीनरी बेचेंगे तो एसेट का नाम ही लिखेंगे ना, सेल्स नहीं लिख कर। कितना? 10,000, क्योंकि ये कोई बुक में नहीं आता है ना, कोई बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक, और यहाँ पर लिख देंगे बीइंग मशीनरी सोल्ड ऑन क्रेडिट। नरेशन लिखना कंपलसरी है, सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? फटाफट अब एंट्री करेंगे। मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, अब बस फटाफट एंट्री बोलेंगे। प्रोप्राइटर विड्रू फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं तो मतलब क्या होता है? ड्राइंग्स होता है इसका मतलब, है ना? ओके, कैश 10,000 कैश लिए। अब कैश का तो हम लिख दिए रहेंगे कैश बुक में, तो इसका तो नहीं लिखेंगे एंट्री, क्योंकि ये तो कैश बुक में लिख देंगे। लेकिन ये जो गुड्स वर्थ 4,000 है, मतलब अपने बिजनेस से वो 10,000 का तो पैसा निकाला, लेकिन साथ साथ 4,000 के वो गुड्स भी निकाल लिया। तो वो गुड्स तो कहीं नहीं आएगा, तो उसका एंट्री तो लिखना पड़ेगा ना। तो यहाँ 12 तारीख को कौन सा एंट्री लिखेंगे? तो नॉर्मली ड्राइंग्स लेते तो क्या एंट्री लिखते हैं हम? हैं, ड्राइंग्स लेते तो हम लोग क्या एंट्री लिखते हैं? ड्राइंग्स अकाउंट, पैसा निकालते तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो लेकिन अब ये तो कैश तो हम लोग कैश बुक में लिखते हैं, तो इधर क्या लिखेंगे? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। परचेजेस क्यों? क्योंकि गुड्स हमने निकाल लिया ना, तो उसको परचेजेस बोलेंगे। कितना?
4000, ओके 4000, ठीक। मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ लेकिन आप लिख देना। फिर उसके बाद क्या है 15, गुड्स वर्थ 40,000 वर्थ डिस्ट्रॉयड बाय फायर, फायर से डिस्ट्रॉय हो गया, क्या हो गया हमारा लॉस हो गया। तो इसका एंट्री क्या करेंगे हम, 15 नंबर है ना, क्या करेंगे एंट्री 15th का, गुड्स वर्थ, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, क्या करेंगे जल्दी बताइए, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, क्यों, क्योंकि हमारा गुड्स खराब हुआ है ना, कितना 40,000 का, तो इधर क्या लिखेंगे 40,000, 40,000, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है 20 तारीख को, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड फायर इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 25,000, इंश्योरेंस कंपनी के पास का, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम निकाला कितने का 25,000 का, लेकिन एक्चुअल लॉस कितना हुआ है 40,000 का हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टू की साइड डाल देंगे, कितना एक्चुअल लॉस हुआ है, टू लॉस बाय फायर, है ना, टू लॉस बाय फायर, एक्चुअल कितना लॉस हुआ है हमारा, एक्चुअल लॉस हुआ है 40,000, ठीक है। और इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम किया है, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट 25,000, तो हमारा 15,000 जो बच रहा है इन दोनों का बैलेंस, उसको क्या करेंगे हम पीएल अकाउंट के नाम से एक अकाउंट बनाकर उसमें डाल देंगे 15,000, समझ रहे हैं, आसान है ना, बस ऐसे ही करना है। फिर उसके बाद क्या है एंट्री, उसके बाद 20 भी हो गया, अब 22 पे आते हैं, 22, 31 और एक बना देता हूँ मैं 31, ठीक है। तो ए बिल्स रिसीवेबल फॉर 10,000 एंड्रोस टू मिस्टर मेहता, तो मिस्टर मेहता को क्या है एक बिल एंड्रोस करे थे, एंड्रोस करना मतलब क्या होता है, एंड्रोस मतलब होता है ट्रांसफर्ड, याद रखिए बिल्स पेएबल हमारे लिए लाइबिलिटी, बिल्स पेएबल हमारे लिए लाइबिलिटी रहता है, लेकिन बिल्स जो रिसीव करना रहता है वो तो हमारे लिए एक एसेट है, तो बिल्स रिसीवेबल एक एसेट है, तो बिल्स रिसीवेबल को हम ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, तो क्या होगा बिल्स रिसीवेबल को ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारा क्या हो रहा है, हमारा एक एसेट कम हो जा रहा है, तो एसेट जब कम होता है तो उसको क्या करेंगे, हम एसेट को दे रहे हैं, एसेट को दे रहे हैं तो क्या होंगे, हमसे एसेट जा रहा है तो क्रेडिट वॉट गोस आउट, तो इधर क्या लिखेंगे टू डाल देंगे, टू बिल्स रिसीवेबल, है ना, और डेबिट क्या आएगा, डेबिट किसको मिल रहा है, डेबिट द रिसीवर मिस्टर मेहता को, तो मेहता डेबिट कितना 10,000, ओके ठीक है, 10,000, 10,000, कुछ डाउट है नहीं है। फिर 31 को क्या है, वेजेस आउटस्टैंडिंग फॉर मार्च 2023 15,000, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, तो आउटस्टैंडिंग तो हमेशा लाइबिलिटी होता है, तो टू आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वेजेस नीचे लिख दीजिए, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। और मैंने आपको क्या रूल सिखाया था, कभी भी आउटस्टैंडिंग नीचे है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी होता है तो क्रेडिट आता है, और जो एक्सपेंस का वो है वो एक्सपेंस का नाम ऊपर लिख दीजिए, मतलब वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, ठीक, कितना है, ये है 15,000, 15,000, ओके ठीक, 15,000, 15,000। फिर एक लास्ट है इंश्योरेंस प्रीपेड एट द एंड ऑफ द ईयर बस 2,000, इंश्योरेंस प्रीपेड कर दिया, मतलब प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए एक एसेट है, तो एसेट डेबिट में प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, वो एक्सपेंस का नाम लिख दीजिए, तो टू क्या लिखेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस कर देंगे ना, एक्सपेंस का नाम तो इंश्योरेंस है, तो टू इंश्योरेंस अकाउंट, ठीक है, कितना 2,000 है, 2,000, 2,000, ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिखिए, और ये आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिखिए। ओके, थैंक यू।